तो हम बिगनर्स के लिए अभी स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपना बायलैंग्वेज रखूंगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी हम दोनों रखेंगे। ठीक है, बोल रहे हो? तो पहला जो रूल मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इंग्लिश बोलने के लिए इज दैट कि जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हो ना, आपको 3 मैजिकल रूल्स अपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला, जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको लाउडली बोलना है। इतना लाउडली भी नहीं बोलना कि किसी के कानों के पर्दे फाड़ना है। नहीं, उतना लाउड बोलो कि लोगों के कान तक, आवाज तक पहुंचे आपकी आवाज, जो आप बोलना चाहते हो वो क्लियरली साउंड हो। दूसरा, जो भी बोल रहे हो क्लियरली बोलो, ये ना हो कि बातों बातों में आधी चीजें खा जाओ तो आपके जो बोलना चाहते हो उसका मीनिंग बदल जाए। लाउड और क्लियर होना चाहिए। और थर्डली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कॉन्फिडेंटली बोलो। कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना, अगर मिस्टेक कर भी दोगे ना तो सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा। और कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी दिखाई देगी। तो 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में: बी क्लियर, बी लाउड एंड बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपनी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट लेट मी नो अगर आप देख पा रहे हैं क्या। ये एक बस दिख रही होगी आपको मेरी स्क्रीन पे। तो इस बस में अगर आप देखें तो आप इसको क्या बोलते हैं? एक बस है। अब आप बस के अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले कौन मिलेगा? कंडक्टर। कंडक्टर से आप क्या लेंगे? टिकट। टिकट लेने के बाद आप क्या करेंगे? सीट पे बैठेंगे। सीट पे बैठने के बाद आपको दिखेगा ड्राइवर, जो कि स्टीयरिंग व्हील चला रहा है। तो जब आपने बस, कंडक्टर, टिकट, सीट और ड्राइविंग, स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर, ये सब बोला, ये सब आपने इंग्लिश में यूज किया ना। क्या आपको पता है बस को हिंदी में क्या कहते हैं? सीट को हिंदी में क्या कहते हैं? टिकट को हिंदी में क्या कहते हैं? कंडक्टर। आप डेली लाइफ में अपने इंग्लिश के इतने सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बस आप घबरा जाते हैं जब आपको एक सेंटेंस में सबके सामने बोलना हो। तो पहले तो इस बात से कंफर्टेबल हो जाओ कि आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि आपको इंग्लिश के ऑलरेडी वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं अपनी डेली लैंग्वेज में। पर इसको एक सेंटेंस में ग्रामेटिकली कैसे सही तरीके से बोलना है, ये हम अपनी क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो मुझे एक बात बताइए। मैं अगर आपसे, अगर आपका नाम पूछूं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और गोल पूछूं, आपको हमेशा लाउडली और क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ लाइंस देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं कि हम इंग्लिश में बोले क्या, हम बोले क्या, हमारे पास तो कुछ लाइंस ही नहीं है। तो जो एक बात बताओ, रात को सोने से पहले आप अपने मॉम डैड को क्या बोलते हो? अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को क्या बोलते हो? गुड नाइट बोलते हो? गुड नाइट। और सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हो? तो और कुछ तो बोलते नहीं होंगे। ठीक है, क्या आप हिंदी में ये चीजें बोलते हो? अच्छे से सोना सोने से पहले। मेरी मम्मी की नींद कंप्लीट नहीं होती तो मैं बोलूंगी पूरी नींद लेके सोना, अच्छी नींद लेके सोना। ये हिंदी में बोलते हो ना, तो इसी को इंग्लिश में बोल दो ना। हैव अ गुड स्लीप मॉम, गुड नाइट डैड, हैव अ गुड स्लीप। गुड नाइट डैड, स्लीप वेल, अच्छे से सोना। गुड नाइट सिस्टर, हैव अ कंप्लीट स्लीप, पूरी नींद लेके सोना। तो सोने से पहले क्या आप ये 3 चीजें बोल सकते हैं? हैव अ गुड स्लीप, अच्छे से सोना, स्लीप वेल, अच्छी नींद लेके सोना, कंप्लीट स्लीप, हैव अ कंप्लीट स्लीप, पूरी नींद लेके सोना। अब सोने से पहले अब आप बोलेंगे हैव अ गुड स्लीप, गुड नाइट मॉम, हैव अ गुड स्लीप, गुड नाइट डैड, स्लीप वेल, गुड नाइट सिस्टर, गुड नाइट ब्रदर, हैव अ कंप्लीट स्लीप, पूरी नींद लेके सोना, अच्छे से सोना। ये सब आप बोलेंगे। अब ऐसी सुबह हो गई, अब सुबह उठ के क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो सब बोलते हो, और क्या बोलोगे? क्या पूछोगे सुबह उठ के? क्या आपकी नींद पूरी हुई? क्या आप रात को अच्छे से सोए? तो इसी को क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लो ना। डिड यू हैव अ कंप्लीट स्लीप? क्या आपकी नींद पूरी हुई? डिड यू स्लीप वेल? क्या आप अच्छे से सोए? डिड यू हैव अ गुड स्लीप? क्या आपको अच्छी नींद मिली? बस इसी को क्वेश्चन फॉर्म में पूछना है। गुड मॉर्निंग डैड, डिड यू हैव अ कंप्लीट स्लीप? गुड मॉर्निंग सिस्टर, डिड यू स्लीप वेल? गुड मॉर्निंग ब्रदर, डिड यू हैव अ गुड स्लीप? क्या तुम्हें अच्छी नींद मिली? तो आपको सोने से पहले और सोकर उठने के बाद आपको कुछ लाइनें बोलने के लिए मिल गई। क्या आप ये डेली बोल सकते हो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग के साथ? एक एक लाइनें बोलो और ऐसे यूज करो इसको जैसे कि एक हिंदी की तरह, नॉर्मल आप हिंदी बोलते हो ना, वैसे आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी। रोज एक दवा की तरह सोने से पहले, सोकर उठ के बोलो। और ये इतना आपको कॉमन लगेगा, इतना कॉमन लगेगा कि आप ऐसे ही बोलोगे जैसे आप हिंदी बोल रहे हो। अच्छा ठीक है,
मुझे ये बताओ कौन कौन ऐसे बोलता है हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, ये सब बोलते होगे। लेकिन अगेन ये तो सभी बोलते हैं। हमें तो कुछ ऐसा बोलना जो अलग हो, दूसरे वाले भी सुने, और जो हम बोले वो कुछ नया भी लगे। हैव अ गुड डे ना, इससे बहुत पुराना हो गया, सब बोलते हैं, हमको तो कुछ नया बोलना है। क्या हम ये बोल सकते हैं हैव अ सक्सेसफुल डे? हैव अ सक्सेसफुल डे, आपका जो भी दिन हो वो कामयाबी भरा हो। अब ये बात सुन के दूसरे वाले को सुनने में भी अच्छा लगेगा कि आप जो भी करें चले सफल हो, और बोलने वाले को भी कुछ नया बोल जाएगा। नाइस डे गुड डे छोड़ो और बोलो हैव अ सक्सेसफुल डे, हैव अ सक्सेसफुल डे। जब आप ये बोलोगे तो सामने वाला जरूर सुनेगा और आपको कुछ नया बोलने के लिए भी मिलेगा। क्या आप बोल सकते हैं जैसे आजकल के लोग बहुत लेजी हो रहे हैं, आप क्या ये बोल सकते हैं हैव एन एनर्जेटिक डे? क्या आप ये बोल सकते हैं हैव एन एनर्जेटिक डे, हैव अ सक्सेसफुल डे, हैव एन एनर्जेटिक डे? तो ये कुछ नाइस डे गुड डे से हटके हमें कुछ नया बोलने के लिए मिल गया, और जो दूसरों को मिलने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, आप ये बोलते होंगे ना चल मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, सी यू सून। क्या आपको पता है ये सी यू सून आप टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सी यू इन द मार्केट, सी यू इन द मॉर्निंग, सी यू इन जनवरी, सी यू ऑन 26 जनवरी, सी यू ऑन द बर्थडे। जैसे मैं आपको बोलूंगी सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास, क्या आप ये बोल सकते हैं? ये कुछ ग्रीटिंग्स है, आप इसको अगर यूज करेंगे कुछ नया बोलने के लिए मिलेगा, कुछ बोलने के लिए मिलेगा। और जब आप इसको रोज डेली लाइफ में कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जो हैबिट है ना, जैसे आप हिंदी बोल रहे हो ना वैसे बन जाएगी। रोज थोड़ा थोड़ा बोलो, हमें पूरे सेंटेंसेस अभी नहीं बोलने, हम छोटे छोटे शब्द से स्टार्ट करेंगे, फिर सेंटेंसेस पे जाएंगे, फिर पैराग्राफ पे आएंगे, फिर कन्वर्सेशन पे जाएंगे। ठीक है? चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हिंदी में ना हम एक चीज बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, ये तो बहुत ज्यादा बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा खाती है। ये बहुत ज्यादा इंग्लिश में क्या होता है? वेरी वेरी, टू। लेकिन वेरी वेरी अगेन बहुत पुराना हो गया, हमें तो कुछ नया बोलना है। तो बहुत ज्यादा के लिए एक वर्ड है एक्सट्रीमली, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, और जिन्होंने नहीं सुना तो आज जान लो। बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। अच्छा, मैं अभी पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकती। मेरी मम्मी ने मुझे पिज्जा बना के दिया था और मैं बोलूंगी मम्मी ये पिज्जा तो टेस्टी था, अभी तक टेस्टी था, लेकिन मुझे बोलना बहुत ज्यादा टेस्टी, तो मैं बोलूंगी मम्मी ये पिज्जा तो एक्सट्रीमली टेस्टी है, ये पिज्जा तो एक्सट्रीमली टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। पिज्जा इज एक्सट्रीमली टेस्टी। क्या हम ये बोल सकते हैं? देखो, अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकते मत बोलो, अभी हम सिर्फ इतना बोल देते हैं ये पिज्जा तो एक्सट्रीमली टेस्टी है, यार तू तो एक्सट्रीमली सुंदर लग रही है, यार ये तो एक्सट्रीमली फास्ट बोलती है, बहुत ज्यादा। हम ये भी तो बोलते हैं ना, हम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ, बोलते कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पुरानी सोच वाले कुछ लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कि मेरे मेरे दोस्त ने बोला यहाँ से काली बिल्ली गुजरी अपशगुन हो गया, मैं बोलूंगी तू तो बहुत पुरानी सोच वाला है। तो उसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड पीपल, कंजर्वेटिव पीपल। लेकिन हमें तो कुछ नया बोलना है, तो एक वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। क्या है? ऑर्थोडॉक्स, पुरानी सोच। मेरे दोस्त ने बोला यहाँ से काली बिजली गुजर गई अपशगुन हो गया, तो मैं उसको पूरा सेंटेंस ही बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी यार तू कितना ऑर्थोडॉक्स है, यार ये ऑर्थोडॉक्स वाली बातें मत कर, तेरी सोच ही ऑर्थोडॉक्स है। क्या हम इतना बोल सकते हैं? जब आप इसको इतना यूज करने लग जाओगे ना, इन छोटे छोटे वर्ड्स को डेली लाइफ में, तब आप धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाओगे, यार यू आर वेरी ऑर्थोडॉक्स। धीरे धीरे आप सेंटेंसेस भी बनाने लगोगे, इतना कॉमन लगेगा, आप खुद ब खुद इंग्लिश बोलने लगोगे, देख लेना। देखो, राम इज एन ऑर्थोडॉक्स पर्सन। ठीक है? चलो, ये हुए आपके न्यू वर्ड फॉर योर वोकैबुलरी। ठीक है? अब मॉडर्न इंग्लिश भी देख लेते हैं। अब इंग्लिश तो सीखनी है, लेकिन आज की वर्ल्ड की भी तो इंग्लिश सीखनी है ना, जो चल रही है। तो मुझे इतना बताओ कि ये जो हम बोलते हैं ना रोज ड्रेस ड्रेस ड्रेस, आज तो मैंने वुलन ड्रेस पहनी है, आज तो मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, आज तो मैंने पार्टी की ड्रेस पहनी है, आज तो मैंने ये ड्रेस वो ड्रेस, ये बोलते रहते हैं। लेकिन ये ड्रेस ड्रेस बहुत पुराना हो गया, अब हमारी हो गई इंग्लिश मॉडर्न। अब मैं ड्रेस नहीं बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी आउटफिट। आउटफिट, आउटफिट क्या होता है? देखो, जैसे मैंने बोला आज तो मैंने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है, आज तो मैंने पार्टी आउटफिट पहना है, आज तो मैंने ऑफिस आउटफिट पहना है, अभी मैं ना दिवाली आउटफिट पहन कर आ रही हूँ। तो आप ड्रेस ड्रेस छोड़ो और बोलो आउटफिट। टॉयलेट का भी तो वॉशरूम हो गया, टॉयलेट को भी तो बहुत लोग अब वॉशरूम बोलते हैं। अगर आप मॉल में जाओगे आपको रेस्ट रूम भी दिखेगा, अगर आप बाहर की कंट्री में जाओगे इसका नाम लू भी होगा। आई वांट टू गो टू लू, आई वांट टू गो टू रेस्ट रूम, कैन आई गो टू वॉशरूम? क्या हम बोल सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में ये दो वर्ड? बिल्कुल बोलेंगे।
चलो, अभी आपकी ओरल एक्टिविटी हो गई, अभी आपकी ग्रीटिंग हो गई, आपको न्यू वर्ड्स मिल गए, आपको मॉडर्न इंग्लिश मिल गई। अब जरा आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लो कि आप प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलते हैं। अच्छा, ये 3 वर्ड है। अच्छा, मुझे ये जो 3 वर्ड है, लोग पहले वाले को बोलते हैं फ्लावर, फ्लावर। फ्लावर फ्लावर नहीं होता है, फ्लावर होता है। वह आपका साइलेंट होता है, फ्लावर। लिखोगे ऐसे, बोलोगे ऐसे, लिखोगे ऐसे, बोलोगे ऐसे। फ्लावर नहीं होता, फ्लावर होता है। पारक नहीं होता, पाक होता है, पाक। कंगारू नहीं होता है, केंगरू होता है, केंगरू। फ्लावर नहीं, फ्लावर। पारक नहीं, पाक। कंगारू नहीं, केंगरू। फ्लावर, पाक, केंगरू। ठीक है, फ्लावर नहीं, फ्लावर। पारक नहीं, पाक। कंगारू नहीं, केंगरू। ठीक है, लिखोगे ऐसे, बोलोगे ऐसे। ऐसे ही मैं डेली बहुत सारे वर्ड्स आपको दूंगी जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो। जो बोल रहे हो सही से बोलो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात रही इन सब की जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ, ठीक है। तो इन सब की टेंशन मत लेना, जो भी मैं लिख रही हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस लोगे तो मैं आपको ये एज इट इज सारे नोट सेंड कर दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा ग्रामर भी देख लें। जो हम बोल रहे हैं ग्रामेटिकली सही बोले बहुत जरूरी है। अगर कभी कभी अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में कभी किसी ने बोलने के लिए बोल दिया कि चाइल्डहुड का आप अपनी मेमोरी बताइए, चाइल्डहुड में आप कैसे थे, अपने बचपन की कहानी। अगर आप उसको फ्यूचर में बता दोगे वो तो गलत हो जाएगा, वो तो पास्ट में बताना है ना। फ्यूचर में क्या बनना है आपको, अगर आपने पास्ट में बता दिया गलत हो जाएगा, उसके लिए फ्यूचर जानना है। तो हमें उसके लिए अपना टेंसेस का पूरा जानना पड़ता है, ग्रामर जाननी पड़ती है। तो मैं एक टॉपिक लूंगी, वॉवल। ये सभी को पता है, ठीक है। वॉवल एक बारी कर लेते ब्रश अप की वॉवल होता क्या। कॉन्सोनेंट्स, ए से लेके सारे अल्फाबेट कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिनके आगे लगता है ए। अ, एग्जाम्पल अ बॉल, ठीक है। लेकिन इनमें से केवल 5 वॉवल होते हैं। जो भी शब्द ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से स्टार्ट होगा, उसके आगे एन लगेगा। एग्जाम्पल एन एप्पल। जो भी शब्द आपके ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होंगे, उनके आगे एन लगेगा, बाकी सब के आपका आगे ए लगेगा। ठीक है। और उन सबको कहते हैं कॉन्सोनेंट, और जिनके आगे एन लगता है उनको कहते हैं वॉवल। इतना क्लियर है। चलो, एक बार नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं आप लोगों की। ये है अम्ब्रेला, ये है यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा, आप कहोगे मैम यू है, यू तो वॉवल में आ रहा है, और जो वॉवल में होता है उसके आगे हम एन लगा देते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी आप कहोगे मैम ये यू है, और यू वॉवल में आ रहा है, और वॉवल के आगे हम एन लगा देते, तो आप इसके आगे भी एन लगा दोगे। लेकिन यही गलती हम कर जाते हैं। अम्ब्रेला के आगे तो एन आएगा, पर यूनिवर्सिटी के आगे नहीं आएगा। क्यों? आप कहोगे मैम दोनों तो यू हमारे उसमें वॉवल में है और उनके आगे एन लगना चाहिए, तो इधर क्यों नहीं लग रहा। सिंपल सी बात है। कभी भी ना, जब भी आपको ए और एन लगाना ना, आपको देखना नहीं है, आंखें बंद कर लो, आपको सिर्फ कानों से सुनना है। आपको कुछ आवाजें सुनिए, जो मैं 2 बारी रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनना। अगर वो आवाजें किसी भी शब्द से आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी आंखें बंद है, मुझे सिर्फ सुनना है। किसी भी शब्द से आए ए, अगर वो किसी भी शब्द से आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो वॉवल से शुरू होगा या फिर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा वो शब्द, क्योंकि मेरी आंखें बंद है, देख नहीं सकते, मैं तो सिर्फ सुनने का काम करूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो वॉवल से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से हो। अगर वो आवाजें मुझे आ गई, मैं एन लगा दूंगी। अगर वो आवाजें नहीं आई, बेशक वो वॉवल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से हो, मैं एन नहीं लगा। अगर आवाजें आई तो एन, बेशक वॉवल या कॉन्सोनेंट से शुरू हो। आवाजें नहीं आई तो बेशक वॉवल या कॉन्सोनेंट से हो, मैं एन नहीं लगाऊंगी। ये आवाजें कौन सी है, ध्यान से सुनो। ए, अ, आ, एम, ई, ओ। ए, अ, आ, एम, ई, ओ। ब्लैक बोर्ड पे देखो। अ, आ, ए, एम, ई, ओ। जब भी ये आवाजें किसी भी शब्द से आई, किसी भी शब्द से, मुझे फर्क नहीं पड़ता वॉवल हो कॉन्सोनेंट, मैं एन लगा दूंगी। और जब ये आवाजें मुझे किसी भी शब्द से ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता वॉवल हो या कॉन्सोनेंट, मैं एन नहीं लगाऊंगी। ठीक है। अब देखो, जब आप अम्ब्रेला बोल रहे हो, क्या आपको आवाज आ रही है अम्ब्रेला?
आ वाली आवाज आई, आम्ब्रेला। आ रही है ना, आम्ब्रेला। आ वाली आवाज आई तो लगा दो ऐ नाक बंद करके। अब जब आपने यूनिवर्सिटी बोला, क्या आपको अ की आवाज आई, आ की आई, एम की आई, ई की आई, ओ की आई, ए की आई? नहीं, आपको तो यू की आवाज आई। और यू मेरी आवाजों में नहीं है, यू मेरी आवाजों में नहीं है, तो मैं क्यों लगाऊं एन? तो मैंने लगा दिया आ। अच्छा ठीक है, ये इंग्लिश में था, एक बार हिंदी में भी देख लो। हिंदी में अगर अम्ब्रेला लिखोगे तो वो अ से ही लिखोगे ना, लेकिन यूनिवर्सिटी है वो तो य से लिखोगे ना, और या तो मेरा यहाँ पर भी नहीं है। चलो हिंदी को छोड़ ही दो, अगर इंग्लिश के रूल से भी चले तो आवाज तो नहीं आई ना। चलो एक और एग्जांपल दे, ये देखो, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अनजस्ट, अनफेयर। क्या आपको इसमें अ की आवाज आ रही है? अनजस्ट, अनफेयर। आई अ की आवाज तो लगा दो ऐ नाक बंद करके। फिर आपने लिखा यहाँ पे यूआरएल यूनाइटेड। क्या इसमें अ आ एम ई ओ की आवाज आ रही है? यूनाइटेड, यूआरएल। फिर से यू की आवाज, इसमें अ आ एम ई ओ किसी की आवाज नहीं है, तो मैं क्यों लगाऊं? आग बंद करके फिर आ लगाऊं। समझ आई? अब एक मैं कॉन्सोनेंट का वर्ड उठाती हूँ, एच से शुरू होगा। अब मेरी आंखें बंद है, मैंने सिर्फ सुना इसको, मैंने बोला ओनर। क्या इसमें ओ की आवाज आई? ओ की आवाज आई। और क्या ओ मेरी आवाजों में है? ये तो है। तो इसके आगे भी आंख बंद करके आप क्या लगा देंगे? एंड, क्योंकि मुझे आवाज वॉवल की आ। ठीक है, अभी टेंशन मत लेना, ये टॉपिक वापस मैं क्लास में लूंगी डिटेल में। अभी आप इतना समझ लो, अगर इस कॉन्सेप्ट से चलोगे आपको एक्सेप्शनल केसेस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ में करोड़ों वर्ड्स आ जाए, आप इस लॉजिक के साथ बिल्कुल करोड़ों वर्ड्स को कर सकते हो। और मैं क्लासेस में फिर से लूंगी, तो अभी टेंशन मत लेना। दूसरी बात, मुझे इतना बता दो, द को दा कब बोलते हैं और द को दी कब बोलते हैं? कुछ लोग द को दी भी बोलते हैं और द को द भी बोलते हैं। दी एप्पल, दी मैंगो, ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना लोग। तो मैं इतना बता दूं, दी आपका वॉवल्स के आगे आता है। जब भी कोई शब्द वॉवल से शुरू होगा तो वो दी की साउंड देगा। दी एप्पल, दी आइसक्रीम, दी एलिफेंट। वही जहां पे अगर द किसी कॉन्सोनेंट्स के आगे लगेगा तो वो द वाली साउंड देगा, जिसकी द मैंगो, द कार। ठीक है, तो ये थी मेरा डेमो। अगर मेरा ये मैं डेमो के बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। ये मेरा ना एक्चुअली सिलेबस रहेगा, मैं एक बार आपको अपना सिलेबस दिखा देती हूँ। ये मेरा सिलेबस है, ये कुछ मेरा ग्रामर रहेगी, ये राइटिंग स्किल, रीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है।